नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने हमसे जो पूछा है, बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आई है, वो क्वेश्चन नंबर कुछ टोटल असेस टू डेप्थ रेशियो का ही था, लेकिन 47 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, 47 क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं है। आप करके देखिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। अभी जो हम क्वेश्चन करवाना चाहते हैं वो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो करवाना चाहते हैं। देखिए हम सॉल्वेंसी रेशियो की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सॉल्वेंसी में सबसे पहले हमने लास्ट रेशियो लिया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम आई थी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। दूसरा था टोटल असेस टू डेप्थ रेशियो, उसका मैंने क्वेश्चन करवाया था। और अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं डेप्थ इक्विटी रेशियो का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंसी रेशियो का। देखिए पहले तो आपको पता तो है कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या चेक करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज चेक बाय द लिक्विडिटी रेशियो, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको चेक लिक्विडिटी रेशियो करते हैं, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को सॉल्वेंसी रेशियो चेक करते हैं। हमें डेप्थ इक्विटी रेशियो का क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, वो हम बोर्ड पे करवाना चाहते हैं। बच्चों को उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई है वो आप जरूर देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट डेप्थ टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए फिक्स असेट्स है 8,40,000, जो हमने बोर्ड पे लिखी है। फिक्स असेट्स है 8,40,000, लेकिन उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब अभी तक उसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया हुआ है, हमें नेट असेट्स चाहिए। जब भी आप असेट्स लेंगे तो नेट लेंगे, तो इसका मतलब अगर इसमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, तो आप उसमें से लेस करिए। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 140, तो देख लीजिए पहले आप कर दीजिए जो हमारी असेट्स आएगी वो कितनी आएगी, देख लीजिए 8,40,000 माइनस 140 इज इक्वल टू 7 लाख। सबसे पहला काम तो आप यही कर दीजिए। सबसे पहला काम क्या क्या वो देख लीजिए। हमारी जो असेट्स थी फिक्स असेट्स वो दे रखी ग्रॉस, और ग्रॉस में कितनी दे रखी है, तो 840, और 840 में से हमें पता चल गया कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास 840 माइनस 140 इज इक्वल टू 7 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ असेट्स। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, बच्चों को पता है नॉन के इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट्स होती है। लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए। मेरे को लगता है कि बच्चों के अगर आंसर किसी के नहीं आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इसका मेन रीजन यही है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन एडवांस को, जैसे ही वो बच्चे लोन देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है कि हमारी लॉन्ग टर्म डेप्थ है, मतलब लायबिलिटीज मान लेता है इसको। ये लायबिलिटीज नहीं है, ये हमारी, ये लोन देख के नहीं मानना है। ये लोन एडवांस का मतलब हो सकता है कि हमने लोन और एडवांस किसी को दिया है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ असेट्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भी हमारी असेट्स का पार्ट है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए कि लॉन्ग टर्म लोन एडवांस एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस इज अ पार्ट ऑफ असेट्स, नॉट ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखी करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो हमारी बोरोइंग है वो भी दे रखी है हमें 10%, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आपसे नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल से इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, और वो हम इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए फटाफट से, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी, डेप्थ अपॉन इक्विटी। अगर आप सारे वीडियो देख रहे हैं या आपने सारे वीडियो को नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लीजिए और उसके बाद में ये क्वेश्चन कीजिए। अगर हार्ड लगे तो आप हमें बता दीजिए। पता नहीं चल रहा है कि बच्चों को ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, या तो बच्चों ने मिस्टेक की वो इसमें की है, ये बाकी कोई रीजन ही नहीं है कि बच्चों के क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हमें चाहिए डेप्थ, लेकिन कौन से आपको बता दिए, केवल लॉन्ग टर्म। कौन से चाहिए, केवल लॉन्ग टर्म। तो अब आपको पहचानने नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म डेप्थ कौन कौन से होते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्थ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब जितना भी आपने मार्केट से लोगों से उधार ले रखा है उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बता चुके हो बार बार। डिबेंचर आए तो डिबेंचर ले लीजिए, लोन आए, बैंक लोन आए तो वो ले लीजिए, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आए तो वो ले लीजिए। देखिए आप पहचानने की कोशिश कीजिए, ये सारी असेट्स के पार्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस एंड शॉर्ट टर्म लोन एडवांस आपको असेट्स माननी है, लायबिलिटीज नहीं माननी है। करंट असेट्स ऑलरेडी असेट्स ही है, करंट लायबिलिटीज लेकिन शॉर्ट टर्म है। करंट लायबिलिटीज है लेकिन क्या है, डेप्थ तो है लेकिन शॉर्ट टर्म है। हमें क्या शॉर्ट टर्म चाहिए, हमें केवल लॉन्ग टर्म चाहिए। दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग, साफ लिखा हुआ है 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज लॉन्ग टर्म डेप्थ फर्स्ट, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन 140। लॉन्ग टर्म जितने भी होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेप्थ ही होते हैं। तो देखिए ये हमारी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, अगर इन दोनों को आप प्लस कर देते हैं तो क्या हमारे लॉन्ग टर्म डेप्थ नहीं आ जाएगा। पहला फिगर तो अपने आप आ गया, और लॉन्ग टर्म डेप्थ कितना है बता दीजिए आप, 4,20,000 प्लस 140,
4 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, 5 लाख प्लस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 एंड 560 इज लॉन्ग टर्म डेप्थ। ये हमारा 5 लाख एंड 60,000 जो आया वो आया लॉन्ग टर्म डेप्थ। किसको दिक्कत है बताइए आप? बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं बहुत हार्ड है ये, तो बिल्कुल हार्ड नहीं है। 5,60,000 लॉन्ग टर्म डेप्थ आया, किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। सर इसमें तो किसी को दिक्कत आई नहीं, हमें तो इक्विटी में दिक्कत आई है। अरे इक्विटी में क्या दिक्कत आई? इक्विटी को हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करना बता चुके हैं और वो हमने बताया था डेप्थ टू इक्विटी रेशियो में। तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो में हमने इक्विटी जब कैलकुलेट करना बताया था तो दो वे बताए थे इसको, आपको दो तरीके से बताया था। एक तो था असेट्स अप्रोच से और एक लायबिलिटीज अप्रोच से। तो देखिए आप असेट्स अप्रोच या लायबिलिटीज अप्रोच से जो निकालते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि यहां पर लायबिलिटीज अप्रोच से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही वैसी है। हमें असेट साइड से निकालना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड से निकालना तो आपको पता होगा, मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ये असेट साइड से नहीं, ये लायबिलिटी साइड से। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स दे रखी है, कोई लॉस दे रखी है तो उसमें से लेस करने होता है। ये तो था लायबिलिटीज अप्रोच जो लायबिलिटी साइड से अपन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बताइए आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस कुछ है क्या? बोले नहीं है सर। तो कोई बात नहीं, दूसरे अप्रोच असेट साइड से और इक्विटी को दूसरी तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीके मैंने बताया था आपको। देखो बैलेंस शीट रटना बिल्कुल नहीं है, एक बैलेंस शीट आप दिमाग में सेट करिए। हमने बच्चों को यही बताया है कि आप इक्विटी को बार बार रटेंगे और बार बार भूलेंगे। देखिए रेशियो अगर किसी को हार्ड लगता है तो उसका एक ही रीजन है, रेशियो बच्चे रटते हैं। और देखो रटी हुई चीज एग्जाम तक याद नहीं रहती है। बच्चे तो बहुत सारे क्वेश्चन ये तो रेशियो वाला चैप्टर ही छोड़ के आ जाते हैं। बोले 4 to 5 6 मार्क्स मिलते हैं, क्यों इतनी रामायण करें, कौन याद रखेगा, एग्जाम के दिन ऐसे ही भूल जाएंगे। अरे वो लोग भूलते हैं जो याद करते हैं, हम लोग कैसे भूलेंगे? हम बताते हैं आपको इक्विटी कैसे निकालते हैं, वापस से बता देते हैं। देखिए इधर ये बैलेंस शीट है, दिमाग में पहले बैलेंस शीट सेट कर दीजिए। असेट साइड की बात करता हूं मैं, ये असेट साइड है और असेट साइड में देखिए एक तो आती है नॉन करंट असेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं नॉन करंट असेट्स, एक आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और एक आती है करंट असेट्स। ये तो होगी टोटल असेट्स। इस साइड में आता है शेयर कैपिटल, दोनों नहीं लिख रहा हूं मैं, एक ही लिख रहा हूं। शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, एक नॉन करंट लायबिलिटीज जिसको लॉन्ग टर्म बहुत डेप्थ बोलते हैं और एक करंट लायबिलिटीज, ये होगी टोटल लायबिलिटीज। बच्चे पता नहीं कैसे याद करते हैं और क्यों भूल जाते हैं। इक्विटी निकालने का तरीका बता देता हूं मैं आपको, कभी नहीं भूलना है। देखिए सिंपल सा तरीका, कोई अप्रोच याद मत करिए। इस बैलेंस को देखिए, अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए। देखो क्या क्या आएगी लायबिलिटी साइड में, क्या क्या आएगी। शेयर कैपिटल तो आनी है, क्योंकि 11 में भी तो आती है कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल नहीं आती, शेयर कैपिटल आती है। एक बंदा नहीं लगाता, बहुत सारे शेयर होल्डर लगाते हैं, तो उनको अपन शेयर कैपिटल बोलते हैं। इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकती है। रिजर्व एंड सरप्लस भी सर शेयर कैपिटल का पार्ट होता है क्या? शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, बिल्कुल होता है। देखो शेयर कैपिटल जो है इसका मतलब यही नहीं है केवल, ये भी है। ये रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया होगा और प्रॉफिट अर्न किया उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो कंपनी ने अभी भी रखी हुई है ताकि वो कंपनी कुछ अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। अगर कंपनी चाहेगी कि उसके बिजनेस को बढ़ाना है तो इसमें से भी पैसा यूज करती है। तो ये दोनों ही शेयर कैपिटल और जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये दोनों ही इक्विटी के पार्ट है, शेयर होल्डर फंड के पार्ट है। देखिए ये तो होगी इक्विटी निकालने का तरीका, ये इक्विटी है। मैं वापस से बोल रहा हूं क्या क्या ऐड करना। देखो आप इक्विटी बोलिए या शेयर होल्डर फंड बोलिए, पहले दिमाग में क्लियर कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। सबसे पहली चीज इक्विटी में क्या क्या आया, एक तो आया शेयर कैपिटल, एक आया रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बच्चे बोले सर पहले तो आपने बताया इक्विटी शेयर कैपिटल, अब बता रहे शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, तो हमने बोल दिया डायरेक्ट शेयर कैपिटल। और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करने से आता है इक्विटी। तो ये तो होगी लायबिलिटी साइड से। बोले साहब असेट साइड से बताइए अब हमें। अरे असेट साइड से क्या बताइए, ये है हमारी असेट्स। आप खुद भी समझदार हैं कि अगर मेरे को ये दोनों चीजें दी हुई हो तब तो डायरेक्ट प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और इक्विटी कैलकुलेट कर दीजिए। और अगर नहीं होगी तो दूसरी साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। देखिए आप, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरी टोटल असेट्स है,
ये देखो ये टोटल असेट्स है, यहाँ से लगाकर ये पूरी टोटल असेट्स है, और इसमें से अगर ये दो चीजें अगर मेरे को दे दी हो और ये माइनस कर दूं तो बचा हुआ यही तो आएगा, इक्विटी तो आएगा। तो दूसरी अप्रोच क्या हुई, असेट साइड से। और असेट साइड से कैसे निकालेंगे, जो टोटल असेट्स है उसमें से इन दोनों को बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है, इसका मतलब होता है टोटल डेप्थ। देखिए हमने आपको बताया था दूसरा फॉर्मूला कि आप टोटल असेट्स में से अगर टोटल डेप्थ माइनस कर देंगे तो भी क्या आएगा, टोटल डेप्थ में से, सो टोटल असेट्स में से अगर टोटल डेप्थ माइनस कर भी देंगे तब भी हमारी इक्विटी आएगी। तो देखो दोनों से आंसर सेम आएगा, सो सेम आना ही तो है। मैंने क्या किया, या तो इन दोनों को प्लस किया, और प्लस नहीं किया, ये फिगर नहीं थे, तो हमने क्या किया कि जो टोटल असेट्स है उसमें से टोटल डेप्थ को माइनस किया है, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। आपको मैंने एग्जांपल बता रखा है पिछले वीडियो के अंदर। हमारा जो काम है वो देखिए इक्विटी का। क्या हमारे पास इक्विटी निकालने के लिए इक्विटी शेयर कुछ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ है क्या, बोले नहीं है सर। तो आइए असेट साइड में, असेट साइड लिखते हैं अपन। फिक्स असेट्स कितनी देखिए 840, और हमने पहले ही बता दिया था कि एक्यूमुलेटेड एपिसोड्स में से लेस कर दिए, फिगर आया 7 लाख। तो बताइए नॉन करंट एसेट्स कितनी आ गई, बोले तो 7 लाख। मैं यहां पर लिख रहा हूं 7 लाख। ठीक है, 7 लाख रुपीज कहां से आया, जो फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में दे रही थी 840 वो थी ग्रॉस, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस किया 140, एंड 840 माइनस 140 इज इक्वल टू 7 लाख। कोई दिक्कत। नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, क्या आएगा कि नहीं आएगा, बोले आएगा सर, नॉन का इन्वेस्टमेंट भी आएगा सर। ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांस बिल्कुल आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। ये कितना सर, बोले 56,000। और बोले करंट एसेट्स कितनी है, बोले 350। इन सबकी टोटल क्या टोटल एसेट्स आएगी कि नहीं आएगी। देखिए मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, 7 लाख तो ये आया, 7 लाख ये आ गया नॉन का एसेट्स, और 3 लाख ये आ गया। तो 7 + 3 इज इक्वल टू, बस 7 + 3 इज इक्वल टू 10, और 10 और ये 56 और ये 50 है, तो ये हो गया 16। तो 10 + 16 इज इक्वल टू 11 लाख एंड 6,000। 11 लाख 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 11 लाख एंड 20,000। मेरी जो टोटल एसेट्स आई है वो आई है 11 लाख 20,000, 11,20,000। ये हमारी टोटल एसेट्स है। बस सर टोटल एसेट्स से हमें यहाँ लिख लेंगे, अरे हमें इक्विटी चाहिए, टोटल एसेट्स नहीं चाहिए। और इक्विटी निकालने का तरीका होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ भी देख लीजिए, बस टोटल डेप्थ में क्या क्या आएगा। अरे टोटल डेप्थ में एक तो आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ, जो हम लिख भी चुके हैं। लॉन्ग टर्म डेप्थ कितने थे, बोले 560, तो यही तो है, ये तो है 560। बोले करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें कितनी, 280, ये आ गया 280। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा टोटल डेप्थ। 5 + 2 इज इक्वल टू, बोले 7 लाख, 7 लाख प्लस 140, 8 लाख एंड 40,000। 5 + 2 7, 7 + 140 इज इक्वल टू 840। ये आ गया हमारा टोटल डेप्थ। और हमारे इक्विटी निकालने का तरीका बता दिया है, टोटल असेट्स माइनस टोटल डेप्थ। टोटल असेट्स आई है 1120, और जो टोटल डेप्थ आया वो आया 8 लाख एंड 40,000। 11,20,000 इज टोटल असेट्स, इसमें से लेस कर दीजिए टोटल डेप्थ। और टोटल डेप्थ कितने हैं, तो बोल से 840 है, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, इक्विटी कितनी आ जाएगी। देखिए 0 में से 0 0 0 0 फिर 0, 12 - 4 8, एंड 10 - 8 इज इक्वल टू 280। तो हमारी जो 280 आई है वो क्या आई है, इक्विटी आई है, ये हमारी इक्विटी। तो यही तो चाहिए आपको, इक्विटी बोलिए, शेयर होल्डर फंड बोलिए, प्रोप्राइटर फंड बोलिए, नेट वर्थ बोलिए, इंटरनल लायबिलिटीज बोलिए, कोई भी बोलिए। तो आप ये 280 आया है तो आप 280 का डिवाइड कर दीजिए, एंड 5,60,000 डिवाइड बाय 280 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कट रहा है 30 से 30, 1 से 1, 28 1 जा 28 एंड 28 2 जा 56। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 2:1। बोले सर आप कभी तो लिखते हैं रेशियो के अंदर, कभी लिखते हैं टाइम्स के अंदर। देखिए मैंने बता दिया सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहला रेशियो है डेप्थ इक्विटी रेशियो, जो मैंने ये सॉल्व करवाया है। तो डेप्थ इक्विटी रेशियो जो है 2:1 आया। इसका रीजन ये है कि मैंने इसका आंसर जो इसको एक्सप्रेस किया जाता है वो एक्सप्रेस हमेशा प्योर रेशियो में किया जाता है, और प्योर का मतलब जिसे हम रेशियो के अंदर लिखते हैं। दूसरा बताया था हमने आपको प्रोप्राइटरी रेशियो, उसको भी हम रेशियो में। टोटल एसेट्स टू डेप्थ रेशियो, उसको भी रेशियो में, मतलब वो भी प्योर रेशियो है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो हमने बताया है वो हमारा टाइम्स रेशियो है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 था, जिसका सॉल्यूशन हमने करवा दिया है 2:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने हमसे जो पूछा है, बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आई, वो भी डेप्थ टू इक्विटी रेशियो का ही क्वेश्चन है। टीएस ग्रेवाल की जो बुक है उसका 39 क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो का। देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम आई वो भी चेक करता है। डेप्थ इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, इसमें सबसे बड़ी क्या दिक्कत आई है बच्चों को वो देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बच्चों को शायद या तो ये समझ में नहीं आया है, जिन बच्चों ने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे जिसमें थ्योरी का पोर्शन हमने बताया था, एक दिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली थी रेशियो की, अकाउंटिंग रेशियो की, उसमें मैंने बताया था कि कौन से रेशियो क्या काम करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे लिख लिया, एक एक बताऊंगा आपको अभी। लेकिन सबसे पहले जो हमें जो नीचे इसमें लाइन लिखी हुई है इस क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन में कि कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब उन बच्चों को थोड़ी पता चलेगा कि डेप्थ इक्विटी रेशियो निकालना है कि करंट रेशियो निकालना है कि दूसरा रेशियो निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हमें कौन सा पता होता है। लेकिन ये तो उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने इस क्लास को पूरी अटेंड की है या जिन्होंने पूरे वीडियो देखे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि देखिए लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है या फिर करंट रेशियो ये क्या करता है, तो चेक द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब देखिए यहां पर लिखा हुआ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब कैलकुलेट करना आपको करंट रेशियो। और यहां पर बोला गया है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा वो है डेप्थ इक्विटी। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, वरना पहले ही क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे। कुछ बच्चे तो छोड़ के आ जाएंगे, बोले कि सर ने डेप्थ इक्विटी रेशियो पढ़ाया था, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ाया, टोटल असेट्स टू डेप्थ रेशियो पढ़ाया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। इसमें तो पूछा है कि कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसा कोई रेशियो नहीं था। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अगर कोई पूछे इंडिकेट करता है तो डेप्थ इक्विटी रेशियो, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है तो वो है करंट रेशियो। तो हम इसको शुरू करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख रुपीस, इक्विटी कैपिटल 15 लाख। देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, हम इतनी को नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है वो हम बता देते हैं, आप आराम से उसको रीड कर सकते हैं, और आप बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो बुक में देख के भी पढ़ सकते हैं उसको। हम सबसे पहले जो हमें बताया है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपको डेप्थ इक्विटी रेशियो निकालना है, और हमने अभी डेप्थ इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताया था। डेप्थ इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्थ अपॉन इक्विटी। बस ये डेप्थ कौन सा, हर वीडियो में बताया है कि डेप्थ यहां पर लेना हमें लॉन्ग टर्म, केवल और केवल लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म डेप्थ कौन कौन से होते हैं ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार नहीं बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बहुत सारे लॉन्ग टर्म डेप्थ होते हैं, मेन जो एग्जाम में आते हैं, एक तो सबसे पहले तो डिबेंचर, जितने भी परसेंट है 10%, 12% डिबेंचर। दूसरे आते हैं बैंक लोन, मोर्गेज लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देख लीजिए अगर कोई लॉन्ग टर्म डेप्थ है तो देखिए हम चेक करते हैं क्या क्या लॉन्ग टर्म डेप्थ है हमारे पास। क्या प्रेफरेंशियल डेप्थ है क्या, नहीं। इक्विटी कैपिटल नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है। 9% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई। देखिए 9% लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया है, और कहां से लिया है, फ्रॉम आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक का नाम है, तो क्या ये डेप्थ है कि नहीं है, बोले डेप्थ है। तो इस डेप्थ को हम कौन सा डेप्थ बोलेंगे, तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। दूसरा दे रखा करंट एसेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, लेकिन करंट लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ डेप्थ बट नॉट लॉन्ग टर्म, दिस इज अ शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, फिक्स एसेट 60 लाख एंड डेप्रिसिएशन, वो भी कॉस्ट दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा 14 लाख माइनस करना है। अब आप बताइए मेरे को कि हमें जब लॉन्ग टर्म डेप्थ चाहिए, इतनी सारी मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ के बताई, उसमें केवल एक इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी जो लॉन्ग टर्म डेप्थ की है, और वो यही है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई रुपीज 30 लाख। तो आपका पहला काम तो इतना ईजी हो गया है कि डेप्थ तो डायरेक्ट 30 लाख लिख लीजिए आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्थ एक ही चीज है 30 लाख। और अपॉन इक्विटी कितनी अप्रोच, 2 अप्रोच, बाय एसेट साइड एंड बाय लायबिलिटी साइड। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल या शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस दे रखे होते हैं तो आप लायबिलिटी साइड से निकालिए, और अगर नहीं होते हैं तो आप एसेट साइड से निकालिए। देखिए हमें दे रखी है प्रेफरेंशियल कैपिटल कितनी बोले सर 5 लाख। देखो मैं इक्विटी निकालने का तरीका बता रहा हूं। इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। देखिए प्रेफरेंशियल कैपिटल 5 लाख एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। 15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है
सारे फिगर मैं ले रहा हूँ, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख एंड रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख है। देखिए बच्चे वापस से गलती करते हैं, यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर रिजर्व एंड सरप्लस तो आया 4 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया 1 लाख, ये दोनों तो रिजर्व ही है। अरे दोनों रिजर्व है, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको तब तक क्लियर नहीं होंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट कैसा है, वो तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आपको कंपनी की बैलेंस शीट नहीं आती है। हमारा अगला टारगेट यही रहेगा, बच्चों को एक बेनिफिट दें कि जैसे ही हम रेशियो वाला चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियो वाले जो आगे जो जितने भी रेशियो बचे हैं उनको कंप्लीट करवाने के बाद में सबसे पहले बच्चों को कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे कि बैलेंस शीट में टोटल हेड कितने हो तो यही नहीं पता। अभी नई बैलेंस शीट जो आई है उसके अकॉर्डिंग कितने हेड होते हैं और उस हेड के अंदर कौन कौन से सब हेड होते हैं और उन सब हेड के अंदर कौन कौन सा आइटम इंक्लूड है, उनको एक एक को अपन बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला हमारा इस अकाउंटिंग रेशियो के बाद में यही कोशिश करेंगे हम कि हम बैलेंस शीट बच्चों को पहले ही सिखा दें, ताकि बच्चों को सारे चीजें पता चले कि कौन सा आइटम किसका पार्ट है। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस इज द सब हेड, ये एक सब हेड है। रिजर्व एंड सरप्लस किसका सब हेड है, तो शेयर होल्डर फंड का है। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये सब हेड है और इसके अंदर ये सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब, अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें ऑलरेडी ऐड है और ऐड नहीं करना है। तो आपको डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस लिखना 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख। अगर सर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखा हो तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दे, ये 4 लाख हो गया और माइनस 50 कुछ भी नहीं है। तो देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 15 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 20 लाख, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 लाख। बोले इक्विटी कितना आ गया, ये हमारी इक्विटी है, कितना है इक्विटी, तो बोले 24 लाख। अगर आपने ये 24 लाख इक्विटी निकाल दी, अगर आपने 24 लाख इक्विटी निकाल दी तो हमारा काम हो गया है। ये 24 लाख है, कैसे निकाला, इक्विटी से कैपिटल 15 लाख, प्रेफरेंस से कैपिटल 5 लाख एंड रिजर्व सरप्लस 4 लाख। 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4, अगर किसी बच्चे ने 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के भी प्लस कर दिए होंगे, आंसर नहीं आएगा, तो 24 लाख। इक्विटी कितनी आई है, बोले 24 लाख। तो इक्विटी जब 24 लाख आई है, अब उसको देख लीजिए, आप वैल्यू पुट कीजिए। अगर इक्विटी 24 लाख आई है तो वो आप वैल्यू लिख लीजिए फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, देखिए सबसे पहले चाहिए थी डेप्थ, डेप्थ हमने लिख लिया, वो 30 लाख है और इक्विटी कितना, तो बोले 24 लाख और डिवाइड कर दीजिए। (1.25:1). अगर आपको इसका आंसर पूछे तो 1.25:1, ये हमारा डेप्थ इक्विटी रेशियो आ गया है। एक और पूछा हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, तो बोले करंट रेशियो करता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है, करंट रेशियो निकालना है इसमें। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, पता है कि नहीं है। करंट रेशियो का फॉर्मूला हम पहले सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर या सेकंड वीडियो के अंदर जो हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ाया था उसके अंदर करंट रेशियो पढ़ाया था, जिसका फॉर्मूला था करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बोले सर करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज निकालनी है क्या, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन तो है, लिख लीजिए क्या करंट असेट्स है क्या, बोले बिल्कुल है। बोले कितनी, बोले 12 लाख। बोले सर करंट लायबिलिटीज है क्या, बिल्कुल है, कितनी, बोले 8 लाख। बोलो क्या कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना, 30 से 30, 20 से 20, 4 2 जा और 4 3 जा, 1.5:1। ये दूसरे का आंसर आया। एक का आंसर आएगा 1.25:1 और एक का आएगा 1.5:1। ये हमने डेप्थ इक्विटी रेशियो भी बता दिया है और करंट रेशियो भी बता दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मेरे को लगता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आई होगी वो शायद ये नाम से ही पता नहीं चला होगा। देखिए आप पूरे वीडियो देखिए, थ्योरी की भी देखिए। हमने इस थ्योरी की वीडियो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में डाले थे कि डेप्थ इक्विटी रेशियो कौन सी पोजीशन को चेक करता है, तो बोले लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है। और करंट रेशियो कौन सी क्या चेक करता है, तो करंट रेशियो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है। ये दोनों को आपको निकालना था। दूसरी जो दिक्कत आई होगी, बच्चों ने एक और गलती की हो सकती है मेरे हिसाब से, वो यही की हो सकती है कि रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिया होगा तो वो इक्विटी चेंज आई होगी और इक्विटी शायद अगर 24 लाख की जगह 25 लाख आ गई होगी तो उनका आंसर ऑटोमेटिक रॉन्ग हो गया होगा। देखिए ये हमारी तरफ से जो एफर्ट है, हम आपको एक्सरसाइज जो करवा रहे हैं उसका एक ही पर्पज़ है कि जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे वापस से उनकी प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चन से। आप किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी बुक, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे टीएस ग्रेवाल की हो, और भी कोई दूसरी बुक डीके गोयल वगैरह जो आप पढ़ना चाहें, या फिर आरबीएससी की कोई भी बुक का क्वेश्चन। आरबीएससी जो भी 12th क्लास में जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए खास मैसेज ये है कि 11th के एग्जाम होने वाले नहीं हैं और वो भी 12th की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और मैंने जो चैप्टर पढ़ा है वो दोनों के लिए कॉमन
चैप्टर पढ़ाया है। रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो जो है वो सीबीएसई बोर्ड में तो 6 मार्क्स का ही है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स का, लेकिन जो आरबीएसई बोर्ड में है वो 9 मार्क्स का है और एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। इसलिए आरबीएसई वाले को ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने जो वीडियो बनाए हैं, जो हमने आपको एक्सरसाइज करवाई है, उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम वीडियो आगे बनाते रहें, आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए जितने भी यूज़फुल वीडियो होंगे हम ज़रूर आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे वीडियो को पूरा देखें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए।